शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय परंपरा में जब भी हम कोई धार्मिक कार्य अथवा शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए मस्तक पर तिलक लगाते हैं। प्राचीन काल में जब भी कोई योद्धा अथवा राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र पर जाते थे तब भी उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया जाता था। आज भी मंदिरों में न केवल ब्राह्मण अपितु भक्त जनों के भी मस्तक पर तिलक लगाया जाता है और तिलक सुहागिन की निशानी भी माना जाता है। तिलक के आध्यात्मिक महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 79 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। तो सब परमात्मा स्टार्टिंग में दो तिलक की बात कर रहे हैं, एक राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और दूसरा विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करें। हम राजयोगी आत्माएं परमात्मा की स्मृति में जब रहती हैं तो जैसे स्मृति का तिलक लग जाता है जी। आत्म स्मृति का ही तिलक है और वो तिलक लगते ही परमात्मा की याद स्थायी रह सकती है जी। अगर कोई आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होता तो परमात्मा की यथार्थ याद नहीं रह सकती। तो परमात्मा कहते हैं राजयोगी को पहला तिलक लगाना है स्मृति भव का जी। कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ। जी। दूसरा विश्व के राज्य का तिलक, जो सतयुग के देवी देवताएं हैं उनको तिलक इस समय संगम पर जब उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है, जब परमात्मा की याद में और उनके कार्य में मददगार बने हैं तो विश्व राज्य का तिलक अर्थात तो राजाई पद प्राप्त हो जाता है। जी। इसलिए दो तिलक संगम पर राजयोगी आत्माओं को परमात्मा के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है और किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। ये 3 स्मृतियां हैं। एक मैं आत्मा हूँ, एक तिलक ये लगता है बिंदी है, उसका स्वरूप ज्योति बिंदु है, इसलिए एक तिलक हो गया आत्मा का। जी। दूसरा परमात्मा हमारे पिता हैं, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका तिलक, उनकी स्मृति का तिलक। और तीसरा ये जो ड्रामा का ज्ञान है, नॉलेज का, जी। उसका तिलक। अगर ये 3 तिलक हमारे मस्तक पर लगे हैं तो यही एक त्रिशूल के रूप में भक्ति मार्ग के अंदर उसका बहुत महत्व है। जी। इसलिए परमात्मा कहता है संगम युग पर आप बच्चे त्रिस्मृति स्वरूप बनते हो। एक स्वयं की पहचान मिलती है, परमात्मा की पहचान मिलती है और पूरा सृष्टि चक्र कैसे चलता है उसके ड्रामा का ज्ञान मिलता है। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 स्मृतियों के आधार पर माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। ये तीनों स्मृतियां हमें माया जीत बनाती हैं जी। क्योंकि सबसे पहले बीज परमात्मा है, वो बिंदी, और दूसरा मैं आत्मा जो इस सृष्टि चक्र पर पार्ट प्ले कर रही हूँ, मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहूँ। जी। और तीसरा ये जो नाटक चल रहा है जिसको हम ड्रामा कहते हैं, हर आत्मा का इस ड्रामा के अंदर बहुत एक्यूरेट पार्ट है।
कोई किसी भी प्रकार का पार्ट प्ले कर रहा है, अगर ये स्मृति रहती है कि कोई भी आत्मा अपना जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा प्लान अनुसार बहुत एक्यूरेट बजा रही है, जी तो कोई भी प्रकार की परिस्थिति अगर आती भी है तो उसको हम बिंदी लगा सकते हैं। ड्रामा की नॉलेज हमें फुल स्टॉप लगाने की शक्ति देती है। जी इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, जो राजयोगी आत्माएं हैं वो 3 स्मृतियों में जब सदा रहती हैं तो सहज ही माया जीत बन जाती है। बस अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण विजय की निशानी है 3 बिंदी अर्थात 30 स्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहें, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी 2 और कभी 3। क्योंकि कभी कभी हम आत्मिक स्मृति में तो स्थित हो जाते हैं जी लेकिन परमात्मा हमारा पिता सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, उसकी स्मृति हमें कई बातों से सहज पार करा देती है। तो परमात्मा कहता है कभी आत्मिक स्मृति में ही सिर्फ है, परमात्मा की स्मृति नहीं है। परमात्मा की स्मृति और आत्मा की स्मृति के साथ अगर ड्रामा की स्मृति भी नहीं है तो भी कहीं न कहीं कोई बातों में हम उलझ जाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं त्रिस्मृतियाँ, तीनों स्मृतियाँ विजय का आधार बन जाती हैं। एक साथ रहें, अलग अलग न हो, क्योंकि परमात्मा ने आत्मा और ड्रामा का पार्ट का ज्ञान दिया है। जी जब इसका ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता है तो कोई भी अज्ञान की बातें, कोई भी नीचे ऊपर बातें होती हैं, उनको हम सहज पार कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं तीनों बिंदियाँ आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की सदा स्मृति में रहें और एक साथ रहें। जी जैसे परमात्मा कहते हैं कि निरंतर स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी हैं, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है। अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। तो सब निरंतर कैसे स्मृति को बनाए रखें? उसके लिए हमें वैरायटी, कुछ विधियों को अपनाना पड़ेगा। जी केवल एक जैसी स्थिति निरंतर नहीं रहती। जी परमात्मा हम सबको चाहते हैं स्मृति स्वरूप बने। अब स्मृति स्वरूप में कभी कभी हमें ज्ञान का भी मनन चिंतन करना चाहिए, कभी परमात्मा से और अपने आप से बातें करना, जिसको हम कहते हैं रूह रिहान करना चाहिए। इतना श्रेष्ठ जीवन, इतनी ऊंची प्रारब्ध संगम पर जो प्राप्त हुई है, जी उसका सुमिरन और उसका नशा रहे। कभी डबल लाइट स्थिति में सब कुछ परमात्मा के हवाले करके एकदम हल्के हो करके जैसे हम फरिश्ते के रूप में उड़ रहे हैं, जी कभी निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के एकदम ज्योति बिंदु स्वरूप में परमात्मा के बिल्कुल समीप बैठ करके शक्तिशाली योग का अभ्यास करें। तो निरंतर स्मृति स्वरूप तभी रह सकते हैं जब हम इस सर्किल के अंदर रहें। कभी ज्ञान का मनन चिंतन करें, परमात्मा के द्वारा मिले हुए सम्मान की स्मृति में रहें, कभी आपस में बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करें, कभी एकदम डबल लाइट स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में सैर करें, जी कभी निराकारी वतन में जाके परमात्मा के साथ बिल्कुल बिंदु बन करके लाइट माइट स्वरूप होकर के बैठ जाएं। जी तो जब हम ये वैरायटी करते हैं तो हम निरंतर रह सकते हैं, जी। अविनाशी रह सकते हैं। और जो परमात्मा कह रहे हैं कि स्मृति का एक अमिट तिलक लग जाए, कोई मिटा ही ना सके, क्योंकि वो तिलक तो हम अभी लगाएंगे स्थूल में, थोड़ी देर के बाद कोई भी कारण से मिट सकता है, जी फिर लगाएंगे। ये है अंदर की स्मृति स्वरूप स्थिति। बार बार स्मृति लाए, फिर गुम हो गई, फिर इमर्ज किया, तो वो जैसे तिलक लगता है और मिटता है। परमात्मा चाहते हैं अमिट छाप जैसे कोई लग जाती है, निरंतर उसका अनहद अंदर से बाबा 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 का एक आवाज निकलता है। वो कहते हैं अविनाशी याद स्मृति स्वरूप आत्मा है, सोते भी उसकी स्मृति है, जगते भी उसकी स्मृति है, कर्म करते भी उसकी स्मृति है, तो हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं कि माया अविनाशी को विनाशी बना ना सके। रोज अमृत वेले इस 30 स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं।
माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा की स्मृति में निरंतर रहेंगे तो नेचुरल है कि ये जो माया के भिन्न भिन्न वार होते हैं उनका रूप परिवर्तन होता जाएगा। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अमृत वेले इस तरह से अपने आप को पक्का करो कि मैं आत्मा एक लाइट माइट स्वरूप हूँ, शिव बाबा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है जी। और इस नाटक के अंदर हम खेल खेलने के लिए आए हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, देखते हुए भी मुझे साक्षी दृष्टा होकर के देखना है, किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है। ये स्मृति को बहुत पक्का बार बार रिवाइज करके स्मृति स्वरूप बन जाए जी। और जब स्मृति स्वरूप अमृत वेले बन जाएंगे तो दिन की दिनचर्या के अंदर कोई भी माया की बातें आएंगी तो उसके स्वरूप को हम परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि काम विकार शुभ भावना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा, दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी एनर्जी है। काम विकार एक कामनाओं के रूप में वार करता है, जैसे कामनाएं भी उसका ही अंश हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो कामनाएं हैं, दैहिक आकर्षण है, काम विकार का जो अंश है उसको परिवर्तन करो शुभ भावना में। हर आत्मा कितनी योग्य है, कितनी समझदार परमात्मा की संतान है, बहुत पवित्र और शुद्ध है जी। ऐसी शुभ भावनाएं लेकर के अगर हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो जो काम विकार है उसका रूप बदल जाता है, वो विश्व कल्याण की सेवा में मददगार बन जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इन विकारों के रूप को परिवर्तन करो और परिवर्तन करके इनको अपना सहयोगी बना लो, क्योंकि ये शक्तियां हैं हमारी। जो शक्तियां गलत रास्ते से प्रयोग हो रही हैं उनका हम रूप परिवर्तन करें। जी। मान लो आज हमारे पास एक काम विकार की एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, अच्छे काम में अच्छा चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जो हमारी विचार शक्ति है उसको हम कहीं ना कहीं लगा करके इस एनर्जी को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कभी भी ये काम विकार परेशान नहीं करेगा, वो सहयोगी बन जाएगा। उससे और अच्छे अच्छे प्लान चलेंगे, इस एनर्जी को हम सही दिशा में प्रयोग कर सकेंगे। अगर इस एनर्जी पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कई बार इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए इसको परिवर्तन करना, इस रूप को। जो भी विकारी संस्कार बने हैं उन संस्कारों को दबाना नहीं है जी। तो ये वो भी एक शक्ति है, विकारों की शक्ति है जी। उसके रूप को बदलना है। तो दुश्मन भी जैसे दोस्त बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, अगर उसको हम उसके रूप को बदल देते हैं, उसको साथी बना लेते हैं तो हमें मददगार बनता है। वो हमें वार नहीं करता लेकिन हमारा सहयोगी बन जाता है। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि क्रोधाग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। बहुत बड़ा शस्त्र है अगर इस शक्ति को हम पहचाने, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हमारी क्रोध में आकर के किसी से जेलसी के कारण, ईर्ष्या के कारण अंदर अंदर व्यक्ति जल रहा है, जैसे वो अपनी अविनाशी संपत्ति, ज्ञान की, गुणों की सब चला रहा है क्रोध में। परमात्मा कहता है इस रूप को बदल करके सहन शक्ति का स्वरूप बन जाओ। जितनी आप रूहानियत को धारण करते जाएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा है उसका सम्मान रखेंगे तो सहन करने की शक्ति आ जाएगी। क्रोध विकार को सहन शक्ति के रूप में बदल दो। परमात्मा कहते हैं कि यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के रूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लेना है नहीं, देना है देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा।
ट्रस्टीपन की भावना, जी। जब ये रहता है कि ये सब कुछ जो कुछ है वो सब परमात्मा ने दिया है और भरपूर दिया है, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है, तो फिर चाहना है क्यों? क्या चाहिए मुझे आत्मा को? वो प्राण वृत्ति, वैराग्य वृत्ति होगी तो इस लोभ वृत्ति पर हमारी जीत हो सकती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ चाहिए चाहिए की भावनाएं रहती हैं। जी। लेकिन जब आत्मा अनासक्त बन जाती है तो इच्छा मात्र अविद्या हो जाती है। तो लोभ वृत्ति को जो चाहिए चाहिए है अंदर से आता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाइए जाइए। तो परमात्मा कहता है जब आप दृष्टि होकर के रहेंगे, अनासक्त रूप में स्थित हो जाएंगे, उपराम और वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, तो ये सारे संसार की चीजें ऐसे लगेंगी कुछ नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या स्थिति बन जाएगी। इसके अंदर रूप को से हम भाई बदलें। साहब, अंदर से भाई साहब तृप्ति की भी बहुत जरूरत है। अगर इंसान खुद भरपूर नहीं है तो अपने आप ही उसके मन में आएगा कि मुझे कुछ और भी लेना चाहिए। उसका एक कारण ये है, जब कोई किसी से भेंट करता है, जी। इसके पास इतना है, अपनी संपत्ति जो अपने पास है उसके ऊपर नजर नहीं जाती, दूसरे को देखता है तो अपने से भेंट करके खुद दुखी हो जाता है। लोभ वृत्ति जागृत वही होती है जब किसी इंसान से, सामने वाले से, इसके पास इतना अच्छा घर है, इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, इसके पास ये साधन है, ये साधन है। अब उसके भाग्य से, उसके कर्मों के प्रारब्ध से हम अपनी भेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति देखे कि जो कुछ हमारे पास है, बहुत कुछ परमात्मा ने हर एक को दिया है, हर एक विशेषता से हम संपन्न हैं, तो जब हम अपने ऊपर नजर डालते हैं, दूसरे से भेंट नहीं करते हैं, तब हम अनासक्त वृत्ति में रह सकते हैं। जो कुछ प्राप्त है उसको हम इस रूप से देखें, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। अगर ये शरीर भी अच्छा दिया है तो भी बहुत अच्छा भाग्य है, कुछ भी हम इससे कर सकते हैं। तो जो कुछ भी है, जिस प्रकार की शक्ति है, उसको इस रूप में देखें कि परमात्मा से मिली हुई हमें अथाह शक्तियां हैं, भेंट किसी से न करें। परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। कई प्रवृत्ति वाले सोचते हैं कि अगर हमारा आपस में मोह नहीं होगा तो हम बच्चों की पालना कैसे कर सकेंगे, उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। परमात्मा कहता है इसको सच्चे स्नेह में परिवर्तन कर दो। जहाँ स्नेह है वहाँ मोह नहीं रहता। सेवा करो, संभाल करो, लेकिन ऐसी भावना से करो कि ये हमारे पाठधारी, हमारे साथी, सेवा के सहयोगी हैं, तो उनकी हम प्यार से पालना करते हैं, स्नेह रखते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं। मोह दुख देता है जी। स्नेह सेवा भावना सिखाता है। तो सेवा भावना परमात्मा कहता होनी ही चाहिए। सेवा करो, परमात्मा की याद में रह करके, सब आत्माओं को अपना समझ करके, ये हमारा परिवार है, एक अलौकिक स्नेह रखो। लेकिन मोह ममता होगी तो दुखी होते रहोगे, कुछ भी उसको होगा तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर उस आत्मा के हिसाब किताब कुछ हैं, उसमें हम मदद क्या करें उसको सोचना है, न कि उसके साथ हमें दुखी हो जाना है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इस रूप को भी परिवर्तन करना, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो देह अभिमान है ना, उल्टा लटका देता है जी। थोड़ा भी कुछ अच्छा कर्म किया, कोई विशेषताएं अंदर है तो अंदर अंदर अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं जी। परमात्मा कहता है ये देह अभिमान का उल्टा नशा जो आपको गिरती कला में ले जा रहा है। स्वाभिमान, आत्म अभिमान में स्थित रहो कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, निर्मल हूँ, निमित्त और निर्माण हूँ जी। तो जब ये स्मृतियां रहती हैं तो देहमान अपने आप बदल जाता है स्वाभिमान में। नशा रखना चाहिए, लेकिन उल्टा नशा लोगों को परेशान करता है, दुखी करता है, उससे कई प्रकार के टकराव पैदा हो जाते हैं जी। अहंकार वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसको बहुत जल्दी अपमान फील होता है कि मेरी बात इन्होंने क्यों कट कर दी, मेरे विचार इन्होंने क्यों नहीं माने, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं राइट हूँ। ये देहाभिमान की बहुत सारी निशानियां हैं। स्वाभिमान में रहने वाली आत्माएं हर आत्मा को सम्मान देती हैं। कोई ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, मानी या नहीं मानी, हमने अपनी बात दी। परमात्मा कहते यहाँ पर मालिक और बालकपन का बैलेंस रखो।
राय दो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ, तब इस देह अभिमान पर जीत हो सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ, बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। दुनिया में भी अगर मान लो किसी राजा ने किसी राजा के ऊपर विजय प्राप्त की, तो उसको अगर बंदी बना करके रखेगा तो कभी भी वो बदला ले सकता है जी। इसलिए परमात्मा कहता है उसको इतना स्नेह दे करके उसको अपना सहयोगी बना लो जी। तो इन विकारों को, वहां पर तो कहीं धोखा मिल भी सकता है, लेकिन ये विकार, ये बुराइयां जो हमारे कमजोरियों से उत्पन्न हुई हैं, अगर हम इनका रूप बदल करके इनको बंदी बनाने की बजाय, माना इन पर हट करके कंट्रोल करने की बजाय इनको भिन्न भिन्न रूप से सहयोगी बना लें, इन शक्तियों को कहीं ना कहीं यूज करें, प्रयोग करें, तो ये कभी भी हमें परेशान नहीं करेंगी और हमें मदद करेंगी आगे बढ़ने में, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म एनर्जी है अंदर की। ये शक्तियाँ कोई मंत्री के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं है। हाँ जी। ये हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं और इन आंतरिक शक्तियों को बाबा हमारे आगे स्पष्ट कर रहे हैं। इन शक्तियों के रूप को बदलो, जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं उनको पॉजिटिव में चेंज कर दो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को यूज करो। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे अपने अंदर के विकारों को अपने अंदर के गुणों में परिवर्तन करें, कैसे माया जीत और विघ्न जीत बने, इन विधियों को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि माया जीत जगत जीत बनने के लिए हमें 3 स्मृतियों का तिलक सदा लगा कर रखना है। एक आत्मिक स्मृति का तिलक, दूसरा परमात्मा की याद का तिलक और तीसरा ड्रामा की नॉलेज का तिलक। परमात्मा ने कहा कि हमें त्रिस्मृति स्वरूप बनकर काम विकार को शुभकामना में, क्रोधाग्नि को योगाग्नि में, लोभ को अनासक्त वृत्ति में, मोह को याद और सेवा में और देह अभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तित करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: स्व परिवर्तन के आधार पर 5 विकारों पर विजय। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, ईश्वरीय संपत्ति को जलाने वाली क्रोधाग्नि को रूहानी जोश द्वारा योग अग्नि के रूप में, लोभ को इच्छा मात्रम अविद्या व दाता के रूप में, मोह को स्नेह में, अहंकार को स्व अभिमान से स्मृति स्वरूप बनने का साधन बनाओ। स्वस्थिति व स्वधर्म सुख का अनुभव कराएगा तो परधर्म दुख का। स्वयं पाप और ड्रामा की नॉलेज की स्मृतियों में सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।